हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल पे, जीएस पोर्टल फॉर यू पे। और आज बहुत ज़्यादा दिन हो गए क्लास 6 के बाद क्लास 7 आने में। कारण था कि घर चला गया था मैं और थोड़ा सा कुछ काम में फंस गया था, इस वजह से लेट हो गया। लेकिन अब क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, तो आप सभी लोग अपना डेली का रूटीन में चेंजेस कर लो और 10 बजे आप तैयार रहना मेरा लेक्चर देखने के लिए, ठीक है। तो लेक्चर देखने के लिए पहले करना क्या पड़ेगा आपको? आप अगर चैनल सब्सक्राइब किए हो, नोटिफिकेशन ऑन किए हो, तो आपके पास वीडियोस जाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन जाएंगे कि क्लास मेरी आ गई है। और क्लास कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने का ज़रूरत नहीं है, और बताने का ज़रूरत नहीं होगा आई थिंक, अगर आपने पहले का क्लास देखा है। ठीक है, पहले का आपने क्लास अगर देखा है, आपने परसेंटेज का क्लास देखा है, मैं परसेंटेज कंप्लीट करवा चुका हूँ। और प्रॉफिट एंड लॉस का आज लास्ट क्लास है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास स्टार्टिंग से देखें। अगर आप परसेंटेज नहीं देखे हैं तो परसेंटेज देखें, क्योंकि परसेंटेज आप देखोगे तो प्रॉफिट लॉस आप थोड़ा सा जल्दी बना पाओगे, थोड़ा सा स्पीड बना पाओगे। वरना नहीं भी देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में कोई खासा ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस फ़र्क इसका पड़ेगा कि जहाँ पे परसेंटेज का खेल है, प्रॉफिट एंड लॉस भी परसेंटेज का ही खेल है। ठीक है, तो थोड़ा सा परसेंटेज को कन्वर्जन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और वो भी मैं इतना बेसिक से बता दिया हूँ कि प्रॉब्लम उसमें भी आने का कोई चांस है नहीं। लेकिन ठीक है, आप परसेंटेज देखो, प्रॉफिट एंड लॉस देखो। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर लास्ट क्लास आप अटेंड कर रहे हो आज, तो आप पहले स्टार्टिंग से क्लास देखो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बीच में से आ जाओ, कहीं से आ जाओ, ठीक है। आप अगर आज भी करोगे तो क्लास आपको समझ में आएंगे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की क्लास अगर आप कर रहे हो आज, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा, पीछे का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हो तो आप पूरा करो, ठीक है ना। तो आज ये लास्ट क्लास है आपका, क्लास 7 डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, अगर आप बोलोगे, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी करा दूंगा इसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। वरना ये लास्ट क्लास है आज, ठीक है ना। और जल्दी जल्दी शेयर करो अपने दोस्तों को, और जल्दी थोड़ा सा चैनल को बड़ा बनाओ, ठीक है ना। अभी 300 भी नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। तो चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज का टॉपिक ही देख रहे होंगे, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है ना। और आप इस इंसान को भी देख रहे होंगे किस तरह से एक आंख बंद करके, आंख मार के आपको बता रहा है कि भाई मैं तेरे साथ बेईमानी करने वाला हूँ। और बेईमानी करने पे अंदर का फीलिंग ऐसा ही आता है, ठीक है ना। अंदर का ऐसा ही फीलिंग आता है। तो आप थंबनेल से और आप आज के टाइटल से आप समझ गए हो कि आप क्लास डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का है। और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर समझने के लिए मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूँ। मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है ना। चलो, देखो, सबसे पहला तो बात है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो टॉपिक है आपका, ठीक है ना, ये आपके किसी भी एग्जाम हो, चाहे आपके भारत के किसी भी एग्जाम हो, पक्का क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। और क्वेश्चन जब यहाँ से आता है तो बच्चा ये क्वेश्चन छोड़ के आता है, ये गलत बना के आता है। कारण है कि आज तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसेप्ट, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, बचेगा कुछ भी नहीं। डिसऑनेस्ट शॉप के ऊपर आप चुटकी में करोगे, ठीक है। बच्चे इससे डरते हैं, आपको डरने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से पक्का आता है। प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, टाइप है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये प्रॉफिट एंड लॉस का। तो क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप इसको मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसको छोड़ नहीं सकते हो आप। तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का, चाहे किसी भी एग्जाम हो, चाहे वो एग्जाम एसएससी का आपका हो, चाहे वो एग्जाम एनटीपीसी का, भी एनटीपीसी का एग्जाम है अभी, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो आपका, ठीक है ना। चाहे वो, सॉरी, रेलवे तो यही हो गया, या फिर आपका ग्रुप डी हो, ठीक है, या फिर रेलवे ग्रुप डी, आपको कोई भी एग्जाम है, या फिर बिहार का भी कोई एग्जाम है, क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और मैं जो आपको कंसेप्ट बता दूंगा, मैं जितना समझा दूंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और आप अच्छे से समझ जाओगे, आपको दिक्कत भी कोई नहीं होगी। मैं इतना आसान तरीका से समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में, डिसऑनेस्टी का मतलब समझते हो आप, ठीक है ना।
बेईमानी, जो कि एक गलत बात है, लेकिन आपने कभी ना कभी की होगी, इतना मेरे को पता है। और बेईमानी आपने कैसे की होगी? कभी घर में की होगी, मिठाई गिराया होगा, और आप अपने सिबलिंग्स में, मतलब भाई बहन जो भी आपके छोटे होंगे या फिर बड़े होंगे जो भी, अगर आपके हाथ अगर पहले लगा होगा तो आप क्या करते हो? थोड़ा सा साइड का खा लेते हो, ठीक है ना? थोड़ा सा साइड खा लेते हो, और खुद में से भी थोड़ा साइड खा लेते हो। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा साइड से खा लेंगे तो कोई चांस ही नहीं बचेगा कि मेरा भाई बोले कि तुम ये मिठाई मेरे को दे दो या फिर ये दे दो मेरे को। और दूसरा बात है कि अगर दोनों में से खा लेंगे तो झूठ भी फिर बोल पाता है इंसान। कुछ झूठ क्या बोल पाता है कि अरे मेरा भी ऐसा ही था यार, तुम्हारा भी ऐसा ही है, मेरा भी ऐसा ही था, पता नहीं हो सकता है दुकानदार ही खा गया हो। तो बेईमानी आपने कभी ना कभी की होगी, लेकिन ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना थोड़ा बहुत तो चलता है। चलो, बकवास ज़्यादा हो जा रहा है, बकवास नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है? चलिए, तो एक, देखो डिसऑनेस्ट शॉप की बेईमानी दो तरह का हो सकता है। अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो दो तरह का बेईमानी हम पढ़ेंगे। दो तरह की बेईमानी क्या पढ़ेंगे हम? एक बेचते वक्त की बेईमानी, और दूसरा पढ़ेंगे हम खरीदते वक्त की बेईमानी। अच्छा, बेचते वक्त की बेईमानी से आप क्या समझते हैं? बेचते वक्त की बेईमानी से आप क्या समझते हैं? बेचते वक्त की बेईमानी कहने का क्या सेंस है? कहने का सेंस ये है कि अगर आप कोई दुकानदार हैं, ठीक है? आप अगर दुकानदार हैं, आप कोई भी सामान बेच रहे हो, जैसे चीनी ही बेच रहे हो, ठीक है? मान लो कि आप दुकानदार हैं, आप चीनी ही बेच रहे हो, तो आप करते क्या हो कि आपका जो वजन है, आपका जो वेगिंग मशीन है, ठीक है? आपका जो बटखरा है, बटखरा समझते हो ना? बिहार में बटखरा बोलते हैं वेगिंग मशीन को। आपके पास जो बेगिंग मशीन है, उसमें आप स्केल सेट किए हो 900 ग्राम का। स्केल सेट किए हो 900 ग्राम का, किस पे? 1000 ग्राम के। मतलब कि आप अगर किसी को बोलोगे कि मैं आपको, जैसे मैं आपके दुकान पे जाऊं, मैं आपको बोलूं कि मेरे को 1 किलो चीनी चाहिए, ठीक है? तो आप मेरे को दिखा तो रहे हो, आप मेरे को दिखा तो रहे हो 1 किलो चीनी, ठीक है? लेकिन आप तौल कितना रहे हो? तौल रहे हो 900 ग्राम ही चीनी। मतलब 100 ग्राम का आप यहाँ पे बेईमानी कर रहे हो मेरे साथ। 100 ग्राम का आप क्या कर रहे हो? 100 ग्राम का आप मेरे साथ बेईमानी कर रहे हो। तो ये हो गया बेचते वक्त का बेईमानी। ये हो गया बेचते वक्त का बेईमानी। मतलब आप 1 केजी बोल के मेरे से पैसा ले रहे हो, 1 केजी का 40 रुपये अगर चीनी है तो मेरे से पैसा ले रहे हो आप 40 रुपये का, लेकिन हम दे कितने का रहे हो? दे रहे हो 900 ग्राम, ठीक है ना? 1 केजी बोल के 900 ग्राम दे रहे हो, लेकिन पैसा ले रहे हो 1 केजी का। तो ये बोल, इसको बोलते हैं बेचते वक्त का बेईमानी। अब बात आती है खरीदते वक्त की बेईमानी। खरीदते वक्त की बेईमानी से आप क्या समझते हैं? खरीदते वक्त की बेईमानी कहने का सेंस है, जैसे मान लो कि आपके यहाँ धान की फसल होती है, ठीक है? आपके यहाँ धान की फसल हो रही है, और धान की फसल में क्या हो रहा है कि लोग अब क्या करते हैं, अच्छा चावल मार्केट से फ्रेश चावल लेके खाते हैं, और जो आप उपजाते हैं उसको बेचते हैं, ठीक है ना? तो बेचने के लिए आपके यहाँ व्यापारी आता है, ठीक है? आप व्यापारी को अपना धान बेचते हो, ठीक है? पूछते हो कि दाम क्या है भाई? तो बोलता है, क्या बोलता है कि 20 पर केजी, मतलब 20 रुपये केजी है, हम खरीद रहे हैं 20 रुपये केजी धान, ठीक है? आप बोलते हो कि चलो ठीक है। आप तौलना चालू करते हो, आप तौलना चालू करते हो। तो आप जब बेच, आपका जब वो खरीद रहा है, जब व्यापारी जब आपका धान खरीद रहा है, तो उसके बेगिंग मशीन में दिख रहा है कि 1000 ग्राम, मतलब 1 केजी उसके बेगिंग मशीन में दिख रहा है, जो आपको पता चल रहा है कि हाँ मेरा 1 केजी हो गया, लेकिन उसका स्केल सेट है 900 ग्राम पे, मान लेते हैं, ठीक है? सॉरी, लेकिन उसका स्केल सेट है 1100 ग्राम पे। मतलब वो 1100 ग्राम तौल रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है 1000 ग्राम। तो आपको लग रहा है कि सही, आपको तो सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि सही, मैं सही दे रहा हूँ दान। लेकिन वो कितना ले रहा है? वो 100 ग्राम ज़्यादा ले रहा है। तो वो 100 ग्राम का बेईमानी कर रहा है। कैसे कर रहा है? आपको दिखा रहा है एक,
आपको दिखा रहा है कि सही है, ठीक है, 1000 ग्राम ही मैं आपका धान ले रहा हूँ, लेकिन वो बेगिंग मशीन सेट की वो 1100 पे, मतलब 1100 ग्राम धान वो डाल रहा है अपने बेगिंग मशीन पे, अपने बटकरा पे, तो वो दिखा रहा है कि 1000 ग्राम, मतलब 100 ग्राम का बेईमानी यहाँ पे वो कर रहा है। तो ये हो गया उसके खरीदते वक्त का बेईमानी, और ये हो गया उसके बेचते वक्त का बेईमानी, ठीक है। तो खरीदते वक्त का बेईमानी और बेचते वक्त का बेईमानी क्या होता है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, और आगे अब हम क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम। और जितना मैं क्वेश्चन के बारे में, उससे अलग कोई टाइप आता नहीं है, उससे अलग कोई टाइप आपके पास आएगा नहीं, बस एक दो लाइन बढ़ा के आगे पीछे करके नीचे ऊपर करके यही पूछेगा आपसे, और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहना कि आपसे कुछ ऐसा वैसा कुछ पूछने वाला, जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे आगे कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। चलो बोल क्या रहा है कि ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, बट ही यूजेज 950 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg वेट, व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर वस्तु को बेचता है, लेकिन वह 1 kg के बजाय 950 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखो आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है सही वजन क्या है और वो दिखावा क्या कर रहा है। सही वजन क्या और वो दिखा क्या रहा है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक दुकानदार है जो आपको दे रहा है कितना, दे रहा है 950 ग्राम ही, लेकिन दिखा कितना रहा है, दिखा रहा है 1 kg, मतलब सही उसका क्या है, उसका सही वजन 950 ग्राम ही है। सही वजन उसका, जैसे मान सही वजन करने का सेंस है कि अगर हम चीनी खरीद रहे हैं, अगर उसके जगह ना तोल के अगर अपने हम घर पे तोले तो वो तो 950 ग्राम ही आएगा, मतलब सही वजन 950 ग्राम ही है, लेकिन दिखावा क्या हो रहा था उसके यहाँ, वो दिखावा क्या कर रहा था कि मैं आपको 1 kg दिया हूँ, मैं आपको 1 kg दिया हूँ। तो बस आपको ये कंसेप्ट सिर्फ समझ लेना है कि सही क्या है दिखावा क्या है, बस आपका सारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन A to Z खल्लास है, इसके अलावा कुछ नहीं है आपका, इसके अलावा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में कुछ नहीं है। मैं सारा क्वेश्चन जितना भी करूंगा आप देखोगे, इसके अलावा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में कुछ नहीं है, कि सही क्या है दिखावा क्या है, बस आपको सिर्फ इतना जानना है। तो सही वही है, सही वही है जो आप अलग भी तौलोगे तो सेम वजन होगा, इतना आप याद रखना। सही का मतलब सही वही होगा जो उसके दुकान पे ना तौल के अलग भी तौलोगे तो वजन उतना ही होगा, और गलत वही होगा जो वो दिखा रहा है लेकिन अलग अलग तौलोगे तो वो कम होगा। ये दिखावा है। तो दिखावा कितना कर रहा है, दिखावा कर रहा है 1 kg का, दिखावा कर रहा है 1 kg का, दे तो 950 ग्राम ही रहा है, मतलब सही वजन 950 ग्राम है, सही वजन 950 ग्राम है, दिखावा कर रहा है 1 kg का। अगर इसको ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1 kg मतलब 1000 ग्राम होता है, ये सबको पता है, आपको भी पता होगा अच्छे से। तो दिखावा कर रहा है 1000 ग्राम का, लेकिन दे रहा है 950 ग्राम, तो बोल रहा है कि उसका गेन परसेंटेज क्या है, इससे ये काटेंगे 5 से 19 बार में, 5 से 20 बार में कितना गेन है, एक का कितना पे 19 पे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप सबको पता है। तो कितना हो जाएगा 19 पचे 95, 19 चौक 14 से 19 चौक 76, 5.26%, 76 ना भाई, 95 5 38 12, नहीं 19 चौक 14, हाँ ठीक है 19 चौक 76 बोल दिया, सॉरी 19 चौक 14 से सही है 5.26। तो कितना का उसका प्रॉफिट हो रहा है 5.26% का, ठीक है, आप समझ गए होगे आसानी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस, बट ही यूजेस 30 ग्राम लेस वेट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ भी सेम चीज है आपका, आप लिखोगे सही वजन क्या है और वो दिखावा क्या कर रहा है, यहाँ भी आपको सेम चीज करना है, सही वजन क्या है दिखावा क्या कर रहा है। वो कितना कम वजन कर रहा है, वो 30% वजन कम कर रहा है, मतलब क्या है कि वो दिखावा कर रहा है कि मैं तुम्हें पूरा 1 kg दे रहा हूं, मैं तुम्हें पूरा 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन 30% का वजन वो कम कर रहा है, 30% कम वजन कर रहा है, मतलब जो सही जो वेट है वही इसका 700 ग्राम ही है, 700 ग्राम वजन दे के 1000 दिखा रहा है, तो कितना का प्रॉफिट है, 3 का प्रॉफिट है 7 पे, परसेंटेज के लिए इतना करेंगे 300/7, 7 चौक 28, 7 दूना 14, उसके बाद आपका हो जाएगा, अच्छा इस पूर्णांक में तो दिया हुआ है 6/42, 6/7%,
ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान है, आपको समझ में आ गया, और कितना आसानी से आप समझ सकते हैं, और कितना आसान ये टॉपिक है जिसको बहुत बड़ा बना दिया गया है। ठीक है कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ ये देखना होता है कि दिखावा क्या कर रहा है दुकानदार, और सही वजन क्या होगा जो मैं अलग जाके भी अगर तौलूं उसको, तो वो वजन जो सही है, अगर उसको हम 4 जगह भी तौलूं तो वजन सेम आना चाहिए, लेकिन दुकानदार क्या दिखावा करके मेरे को वो प्रोडक्ट थमा दिया है। ठीक है, बस इतना ही जानना है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में, और कुछ नहीं जानना है। चलो 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल हिज गुड्स एट 30% प्रॉफिट बट ही यूजेज 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। देखो फिर से हम वही चीज सेम करेंगे, या तो आप सही या दिखावा लिख लो, या फिर सीपीएसपी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग सीपीएसपी, हम आपको सही और दिखावा ये लिख के हम आपको इसलिए समझा रहे हैं तो ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि दिखावा करने का सेंस है कि वो दे उतना रहा नहीं है, बस दिखा रहा है, और सही करने का सेंस है कि उसको हम 10 जगह भी तोले तो सेम वजन ही आएगा, उतना ही वजन आएगा जितना वजन सही में है, वास्तविक वास्तविक में है। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको आपके आसानी के लिए ये चीज़ लिख रहा हूँ। तो चलिए, बोला कि ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल हिज गुड्स एट 30% प्रॉफिट। ये प्रोमिस कर रहा है कि हम 30% प्रॉफिट पे सामान को बेच रहे हैं, 30% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, मतलब कि 100 रुपया के सामान को 130 में बेच रहे हैं, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है, लेकिन कर क्या रहा है वो, अब आगे इसका बेईमानी चालू होगा। अब आगे कर क्या रहा है कि बट ही यूजेज 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, मतलब 1 kg वो दिखा रहा है, 1 kg वो दिखा रहा है, लेकिन दे कितना रहा है, 800 ग्राम दे रहा है, ये उसका सच्चाई है, 800 ग्राम दे रहा है। अब करना कुछ नहीं है, बस काटना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो खत्म, कितना आ गया 8:13। कितना का प्रॉफिट है, इसको 5 का प्रॉफिट है 8 पे, परसेंटेज के लिए 100, 4 दूना 8, 25, 125/2 मतलब 62.5%, 62.5%। इतना आसान है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, लेकिन इसको लेंदी बनाया जाता है, इसलिए मैं आपको बहुत जितना आसान हो सके मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, बस आपको करते जाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, A dishonest shopkeeper marks up his goods by 15%, but he gives 920 gram instead of 1 kg to his customer. Find his profit percentage. सेम क्वेश्चन है, ये आपको करके कमेंट में इसका आंसर देना है आपको। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर आपको देना है, सेम चीज़ है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो क्वेश्चन मैं आपको पीछे करवाया हूँ, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, एकदम सेम टू सेम है। बस मैं आपके प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा देता हूँ, नहीं तो मैं आपको और ज़्यादा भी पढ़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट एक दिन में 1 या 2 कॉन्सेप्ट ही कराता हूँ, मैं इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी करा सकता हूँ आपको। लेकिन मेरा कोशिश हमेशा ये होता है कि आप समझो, आप अच्छे से समझो, आप आसानी तरीके से समझ सको, किसी चीज़ को आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, अगर बेसिक क्लास में अगर लेके आता हूँ कभी, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं बेसिक क्लास लेके आऊँ, बेसिक क्लास में अगर लेके आता हूँ तो मैं एक एक कंसेप्ट पे आपको 20-20 क्वेश्चन करवाऊंगा, जहाँ से आपको प्रैक्टिस हो और आप धुरंधर बनो उस चीज़ में। ठीक है ना, लेकिन अभी है कि रिवीजन क्लासेज है, रिवीजन सीरीज है, तो मैं 1 या 2 क्वेश्चन कराता हूँ हर कंसेप्ट का। ठीक है ना, हर टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन ही कराता हूँ, ताकि आप एक इसको रिवीजन के तरह ट्रीट करो, और आप एग्जाम में आपको फायदा होगा इससे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि a trader cheats both his supplier and his customer by using faulty bets. When he buys from the supplier, he takes 20% more than the indicated bet. When he sells to his customer, आपको ये ध्यान रखना, he takes 20% more than the indicated bet. यहाँ पे खरीदने का भी बात आ गया है। When he sells to his customer, he gives 20% less than the indicated bet. If he if he sells his articles at the cost price, what is the net? बोल रहा है कि जब वो लेता है तो 20% ज़्यादा इंडिकेट करता है, जब वो खरीदता है तो ही टेक्स 20%, जब वो खरीद रहा है तो 100 की जगह कितना दिखा रहा है, 120। खरीद रहा है तो 100 की जगह 120, लेकिन जब ले रहा है तो 80 दिखा रहा है, 100 दिखा रहा है, 80 बेच रहा है। ठीक है,
सेम है बाबू, सेम 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 है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है ये भी क्वेश्चन में। चलो देखो, यहाँ भी सेम चीज है आपका, सही और दिखावा। जब वो खरीद रहा है, या फिर आप इसको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कर सकते हैं, आपको मैं बता दूं। जब वो खरीद रहा है, ही टेक्स 20% मोर देन द इंडिकेटेड वेट, ठीक है, ही टेक्स 20% मोर देन द इंडिकेटेड वेट। 1000 ग्राम और 1200 ग्राम, 20% मोर। 20% मोर का मतलब समझ रहे हो आप, कि 1200 ग्राम का दिखावा कर रहा है। क्या बोला है ये? A trader cheats both his supplier and his customer by using faulty bait. When he buys from the supplier, he takes 20% more than the indicated bait. हाँ, जितना वो दिखाया है उससे 200 ग्राम ज़्यादा ले रहा है, 200 ग्राम ज़्यादा ले रहा है। देखो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना, जब आप खरीदते हो तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस जो है वो दे 1,000 ही रहा है, लेकिन सामान वो 1200 का ले रहा है। कॉस्ट प्राइस 1,000 ही दे रहा है, लेकिन सामान वो 1200 का ले रहा है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये खरीदने के सेंस में ही है, और बोल रहा है कि जब वो कस्टमर को दे रहा है तो 20% कम दे रहा है, मतलब कस्टमर को 1,000 दिखा रहा है लेकिन दे 800 ही रहा है। कस्टमर को दिखा 1,000 रहा है लेकिन ले 800 ही रहा है। तो इसका फिर नेट प्रॉफिट कितना होगा ये हमें बोल रहा है बताने। 1,000 से 1,000 खत्म हो गया, इससे ही खत्म, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2:3। प्रॉफिट कितना का? 1 का, 2 पे 1/2 50% ऐसे भी होता है, और परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100 भी करेंगे तो 50% ही हमारा आंसर आएगा। चलो, ये क्वेश्चन आपको बार बार आपको ये करना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको बार बार बनाना है कि जब ये बोल रहा है कि जब वो कस्टमर से खरीदा तो 20% ज़्यादा लिया, 20% ज़्यादा लिया, मतलब वो कस्टमर को बोला कि हम आपसे 1,000 ही आपका लिए हैं, मतलब सही जो है, सही जो है वो 1,000 ही है, लेकिन दिखावा वो 1200 का किया, मतलब 20% ज़्यादा। ही टेक्स 20% मोर देन द इंडिकेटेड वेट, ठीक है ना, कि 20% ज़्यादा, कि 1,000 अगर हम ले रहे हैं तो आपको हम दिखा रहे हैं कि नहीं आपसे हम 1200 लिए। 20% ज़्यादा का मतलब यही हुआ कि आपको हम दिखा रहे हैं 1200, आपको हम दिखा रहे हैं 1200 ग्राम, लेकिन ले हम रहे हैं 1,000 ग्राम ही, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, मतलब आपको हम दिखा रहे हैं कि 1,000 ग्राम आपसे लिए हैं, लेकिन ले हम आपसे कितना रहे हैं? 1200 ग्राम। दिखावा इसी को बोलेंगे ना, दिखावा इसको बोलेंगे कि 1200 ग्राम, 1200 ग्राम आपसे हम लिए, लेकिन आपको हम क्या बता रहे हैं? 1,000 ग्राम। तो 20% का यहाँ पे ये क्या, जितना इंडिकेटेड वेट है उससे 20 ग्राम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है ना, मतलब सही 1,000 ग्राम ही है, सही 1,000 ग्राम ही है, लेकिन ले कितना रहा है वो कस्टमर से? 1200। कस्टमर से ले रहा है 1200, कस्टमर को लग रहा है कि हम 1,000 ग्राम ही दे रहे हैं, लेकिन ले कितना रहा है? 1200, ठीक है। और सेम यहाँ पे बोल रहा है कि 20% लेस तोल रहा है, मतलब कस्टमर को दिखा रहा है कि हम 1,000 आपको दे रहे हैं, लेकिन दे कितना रहा है? 800 ही। मतलब सही बेट क्या है? सही, अगर हम 20% ज़्यादा ले रहे हैं, सिंपल समझो, अगर 20% हम ज़्यादा ले रहे हैं तो ये कस्टमर को तो नहीं, ये जिससे हम खरीद रहे हैं उसको तो नहीं पता है, जिससे हम खरीद रहे हैं उसको तो नहीं पता है कि हम 20% ज़्यादा रहे हैं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये तो हम बेईमानी कर रहे हैं। तो उसको क्या पता है? उसको 1,000 ही पता है, लेकिन हम ले कितना रहे हैं? 1200 ले रहे हैं। सेम यही चाहिए, उसको क्या पता है? 1,000 पता है, लेकिन ले कितना रहे हैं? 1200 ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, और आपको ये क्वेश्चन बार बार आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल हिज गुड्स एट CP बट ही यूज्ड अ फॉल्स बेट ऑफ सम ग्राम्स। फॉल्स बेट का यूज कर रहा है, लेकिन कितना यूज कर रहा है वो नहीं पता है हमें। फॉल्स बेट कितना यूज कर रहा है ये हमें नहीं पता है, लेकिन जो ओरिजिनल जो बेट है वो 945 ग्राम, 945 ग्राम पे वो फॉल्स बेट का यूज करके कम दे रहा है, ठीक है ना, जिससे उसको 26% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको तो आप सिंपली कर सकते हो ऐसे, कितना? 26% का प्रॉफिट हो रहा है,
26% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? 26/100, 13/50। 26 ग्राम का प्रॉफिट किस पे कर रहा है? फॉल्स बेट पे। तो ये हो गया हमारा क्या? फॉल्स बेट। ये हमारा फॉल्स बेट हो गया। और उसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है? प्रॉफिट हुआ उसको 13 का। मतलब कि जो हमारा ओरिजिनल बेट रहा होगा वो कितना रहा होगा? 63। ओरिजिनल बेट हमारा 63 यूनिट ही रहा होगा। अरे बोला तो कि 26% का प्रॉफिट हो रहा है। 26% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा फॉल्स बेट हुआ। फॉल्स बेट जब हम तौले हैं तभी हमें प्रॉफिट हो रहा है 26% का। तो मतलब ओरिजिनल जो बेट हमारा होगा 63 यूनिट होगा। और यही 63 यूनिट का वैल्यू 945 ग्राम है, क्योंकि ओरिजिनल बेट तो 945 ग्राम है। तो 945 ग्राम कितना का वैल्यू है? 63 यूनिट का। पूछा हमसे क्या है? फॉल्स बेट। फॉल्स बेट कितना है? 50। फॉल्स बेट हमारा 50 है। 63 से काटेंगे तो 63 जहाँ 630 और 63 बचे 15 से कट जाएगा। 15 बचे 75, 750 ग्राम। ये कितना रहा है? 750 ग्राम। फर्स्ट बेट हमारा कितना है? 750 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A dishonest dealer sells the goods at 50% loss on cost price but uses false bet. His overall profit is 25%. Find the gram in x gram that he used. कर एक बेईमान डीलर लागत मूल्य 15% हानि पर माल बेचता है। 15% हानि पर माल बेचता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ आपको मैं समझाता हूँ। अगर मान लो ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ठीक है। 15% के हानि पे माल बेचता है, मतलब 100 का माल बेचता है 85 में, ठीक है। और बोला है कि हिज कहाँ गया? हाँ, कॉस्ट प्लस बट ही यूजेज फॉल्स बेट। हिज ओवरऑल प्रॉफिट इज 25%। हिज ओवरऑल प्रॉफिट 25%। अब देखो ये बोलता है कि किसी भी माल को बेचता है वो 15% लॉस पे बेचता है। 15% लॉस पे बेचता है बोलता है ना। और इसको फायदा कितना का हो रहा है? 25% का फायदा हो रहा है। 25% का फायदा हो रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि देखो ये फिर दिखावा कितना का किया होगा? 1000 का किया होगा। हमें तो ये नहीं पता है ना, हमें तो ये नहीं पता है। फॉल्स जैसे ये बताया कि हम 15% के लॉस पे, कॉस्ट प्राइस पे 15% के लॉस हम पर सामान को बेचते हैं, लेकिन वो फॉल्स बेट का यूज किया। तो फॉल्स बेट हमारा क्या था यही नहीं पता है कि फॉल्स बेट हमारा क्या था। लेकिन दिखावा तो 1000 ग्राम का किया होगा, इतना तो हमें पता है। दिखावा तो 1000 ग्राम का वो पक्का किया होगा ना। सामने कस्टमर को तो दिखाया होगा कि मैं आपको सही दे रहा हूँ। बस हमको सिर्फ ये नहीं पता है कि फॉल्स बेट कितना दिया वो। और हमको इसके अलावा क्या पता है? इसके अलावा प्रॉफिट पता है। प्रॉफिट 4:5, 25%, 4:5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालें, सीपी और तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे हम तो एक्स बाई एसपी कितना हो गया? 850। और प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है? सीपी और एसपी 4/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। 5 से इसको काटेंगे, 17/85, एक्स इक्वल टू 17×4 = 680 ग्राम। तो हमारा फर्स्ट बेट कितना हो गया? 680 ग्राम। और ये हो गया हमारा आंसर। और दूसरा तरीका से अगर आप चाहो तो आप वो भी कर सकते हो जो मैं आपको बताया था। एक तरीका मैं आपको बताया था वो क्या था? देखो कि वो बोल रहा है कि हम 15% के लॉस पे बेचते हैं, लेकिन फॉल्स बेट का हमें पता है ही नहीं। फॉल्स बेट का हमें कोई पता नहीं है, लेकिन प्रॉफिट का हमें पता है। प्रॉफिट कितना है? 4 से 5 हुआ है। 4 के कॉस्ट प्राइस पे 5 हुआ है प्रॉफिट, मतलब एसपी 5 हो गया, मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ है। अब मैं आपको बताया था ये करने के लिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि जब भी बीच का वैल्यू हमें निकालना हो तो हमें ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से, यहाँ यहाँ यहाँ। तो 85 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 85 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 340, 340। और ये करेंगे तो 500। मतलब कि हम दिखाए हैं 500 और दिए हैं 340, ठीक है। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए कि हम दिखाए 340 है, लेकिन ऑप्शन में 340 नहीं है। लेकिन ऑप्शन में हमेशा वही होगा जो 340 का मल्टीपल होगा।
तो 340 का मल्टीपल कौन है? 680। इसके अलावा ये मल्टीपल है? नहीं है। ये मल्टीपल है? नहीं है। ये मल्टीपल है? नहीं है। मल्टीपल सिर्फ ये है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 500 ग्राम आया है, अब इसको हम 1000 करेंगे। 1000 ग्राम अगर मानेंगे तो यहाँ पे 680 ग्राम, 680 ग्राम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये आपका सेकेंड मेथड है। आप इससे भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। चलो, अब इसी में एक मिल्कमैन का आता है क्वेश्चन, जो कि मिल्कमैन का बहुत आसान क्वेश्चन आता है। ये आपसे एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, बहुत कम पूछे गए हैं आज तक। एक आध बार कोई पूछेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मिल्कमैन से क्वेश्चन कैसे। मिल्कमैन से क्वेश्चन आएंगे रेशियो टाइप का, और कुछ नहीं आएगा। देखो, ए डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट मिक्सेज वाटर एंड गेन इतना। वाटर मिक्स करता है तो इसको 16.67% का लाभ होता है। ठीक है ना? 16.67% का मतलब क्या हो सकता है? 16.2/3, 16/2/3%, इसका यही मतलब होता है। और 16/2/3 का मतलब क्या होता है? 1/6, 1/6। और इसमें वाटर मिक्स करता है वो। वाटर कितना मिक्स करता है? ये यही तो वाटर मिक्स हुआ। ये तो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, कि ये जो मतलब ये मिल्क है, ठीक है, ये मिल्क है और ये वाटर है। वाटर मतलब 6-7% का इसको फायदा हुआ है, मतलब एक का फायदा हुआ है। तो एक का फायदा किस लिए हुआ है? क्योंकि वाटर मिक्स किया है, तो वाटर ही एक हुआ। अब बोला गया है कि जो मिक्सचर है उसका रेशियो और जो मिल्क है उसका रेशियो क्या होगा? मिक्सचर का रेशियो क्या हो जाएगा? वाटर एक मिलाया है, पानी एक एक यूनिट मिलाया है 6 यूनिट दूध में, मतलब मिक्सचर 7 यूनिट हो गया और दूध 6 यूनिट है। और यही हो गया आपका आंसर। यही तो पूछा है आपसे, 7/6। तो मिल्कमैन वाले कंसेप्ट में यही पूछेगा आपसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। बाद बाकी ये हो गया आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर खत्म। इसका स्विच इन इंडिया हैप्पी एंडिंग। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर खत्म हो गया। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा आप उसको बार बार रिपीट करोगे, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं समझाया बहुत अच्छे से हूँ। और कोई भी फीडबैक आपको देना हो आप कमेंट जरूर करना, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो खराब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अच्छा फीडबैक देते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप कोई सुधार के लिए फीडबैक देते हो तो मैं सुधार करूँगा, ये भी मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी आऊँगा तो मैं उसको सुधार के आऊँगा। तो आप फीडबैक दो, अच्छे से फीडबैक दो। और आज के लिए थैंक यू। और बाद बाकी वीडियो को लाइक कर लेना अगर आप यहाँ तक आ गए हो। और आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मैं मैं कोशिश किया हूँ कि जितना आसानी तरीके से समझा सकूँ आपको, जितना प्यार से समझा सकूँ आपको, मैं समझाया हूँ। बाद में कोई कमी रह गया हो तो उसके लिए माफ़ी है आपसे। बाद बाकी आप सजेशन दे सकते हो कि क्या करना चाहिए। बाद बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और जल्दी से भाई 300 पहुँचाओ। ठीक है, 300 में 2 बाकी है, लेकिन आपको टारगेट करना है पूरा 500 का। 500 का टारगेट पूरा करके जल्दी से 1 सप्ताह के अंदर, इस वीक में आप इसको, आज मंडे है, आज से संडे तक में आप 500 करो इसको। ठीक है, चलो, बाद बाकी आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक वीडियो में आए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यहीं वीडियो ख़त्म करते हैं।